नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ जो कि इसरो द्वारा निकाली गई है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के लिए। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के लिए जो ये है इसरो ने वैकेंसी निकाली हुई है तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु के लिए। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट LPSC यूनिट लोकेटेड वालियामाला नियर तिरुवनंतपुरम एट बेंगलुरु। तो देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या वैकेंसी है। पोस्ट नंबर याद रखेंगे दोस्तों। आगे जो है पोस्ट वाइज जो है क्वालिफिकेशन आगे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो दिए हुए हैं। 792 और 793, ठीक है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर है और एक इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर है। इसकी वैकेंसी टोटल मैकेनिकल इंजीनियर की 11 वैकेंसी है, ठीक है। लोकेशन वालियामाला में 8 और बेंगलुरु में 3। अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट है, SC के लिए 1 और EWS के लिए 1। और बेंगलुरु में अनरिजर्व के लिए 2 और SC के लिए 1। क्वालिफिकेशन इसमें जो है कहा है दोस्तों 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर विद द फर्स्ट क्लास। 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए और फर्स्ट क्लास में मतलब 60% आपका उस पर होना चाहिए। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है ये। पे लेवल 7 में आएगा जो कि अधिकारी लेवल का है। आपकी बेसिक स्टार्ट होगी 44,900 से और 1,42,000 तक जो आपकी सैलरी जाएगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की एक वैकेंसी है वॉल्यूम माला के लिए, अनरिजर्व के लिए 1। इसमें भी सेम चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के विद फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट है सब ऑफिसर की वैकेंसी है। पे लेवल 6 में आएगा ये और मिनिमम में 35,400 से बेसिक स्टार्ट है, से लास्ट 1,12,400 तक जो इसमें वैकेंसी जाएगी। सब ऑफिसर वैकेंसी 1 है वॉल्यूम माला में अनरिजर्व के लिए। में क्या कह रहा है, लीडिंग द फायरमैन DCO विद द 6 ईयर एक्सपीरियंस एंड द प्रोसेसिंग सब ऑफिसर ऑफ सर्टिफिकेट। यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस चाहिए लीडिंग फायरमैन को जो लीड करेंगे वो सब ऑफिसर। नेक्स्ट है 795, 796, 797 के लिए। टर्नर की है एक वैकेंसी है वालियामाला के लिए अनरिजर्व के लिए। इसमें 10th क्वालिफिकेशन चाहिए और ITI चाहिए दोस्तों इसमें। नेक्स्ट फीटर की है 4 वैकेंसी है, वालियामाला की 2 और बेंगलुरु में 2। वालियामाला में OBC के लिए 1, EWS के लिए 1 और बेंगलुरु में अनरिजर्व के लिए 2 फीटर की वैकेंसी है। इसमें भी 10th पास चाहिए और ITI आपका इसमें होना चाहिए। उसको रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक की एक वैकेंसी है बेंगलुरु में अनरिजर्व के लिए। इसमें भी जो उनको 10th और ITI जो इसमें पास होना चाहिए। पे लेवल देख लेते हैं इनका। जो पे लेवल 3 में आएगा 21,700 से सैलरी। हैवी व्हीकल ड्राइवर की जिसका कोड है 798 और 799। तो हैवी व्हीकल ड्राइवर की 2 वैकेंसी है वालियामाला में, उसमें SC की 1 और EWS की 1। इसमें जो है 10th पास चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, 5 ईयर एक्सपीरियंस और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी ड्राइवर का। नेक्स्ट है लाइट व्हीकल ड्राइवर की 2 वैकेंसी है और वालियामाला में है 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और OBC के लिए। इसमें 10th पास चाहिए वैकेंसी और 3 ईयर एक्सपीरियंस लाइट व्हीकल ड्राइवर की जो है आपके पास होना चाहिए और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए लाइट व्हीकल का, और इनमें भी जो है हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। और दोनों की जो सैलरी की बात करें तो सेम है, पे लेवल 2 में है, मिनिमम 19,900 से बेस। एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये पोस्ट वाइज मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, पोस्ट वाइज ये नंबर याद रखिएगा, उसी हिसाब से जो है दिया हुआ है। 792 के लिए जो है सामान्य वर्ग के लिए 27/8/1990 से पहले उसका डेट ऑफ मतलब जिनका 27 अगस्त 1990 को जिसका जन्म हुआ है उसके बाद वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए जो है 27 अगस्त 1987 वाले के बाद जो जन्म हुआ वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ST/SC के लिए 27 अगस्त 1985 वाले के बाद वाले जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नंबर 93, 94, 95, 97 वाले जो हैं 27 अगस्त 90 के बाद वाले इसमें अप्लाई करेंगे। 96, 98 और 99 वाले भी सेम यही है, इनका सेम है। तो मैक्सिमम जो है 35 ईयर एज होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटर्न एग्ज़ाम होंगे और स्किल टेस्ट होंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है 794 को छोड़ करके 794 का जो है जो पोस्ट नंबर है उसका स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा।
रिटर्न टेस्ट होंगे इसमें, तो 90 मिनट टाइम मिलेगा आपको जो है, ठीक है। 80 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के पर क्वेश्चन होंगे यहाँ पर दोस्तों, इच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, और 0.33 के जो है नेगेटिव मार्किंग होंगे दोस्तों। ये रिटर्न टेस्ट है 792, 93, 95, 96, 97 वालों के लिए होंगे दोस्तों। स्किल टेस्ट होंगे आपके जो है, स्किल टेस्ट में क्या होंगे, 1:5 के हिसाब से जो है 10 कैंडिडेट को जो है बुलाया जाएगा, वो लोगों बेसिस पे जो आपको इसमें पॉइंट दिए जाएंगे यहाँ पर। पास क्राइटेरिया ऑफ द रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट गिवन बिलो। तो अनरिजर्व के लिए जो है पासिंग मार्क जो रिटर्न में जो है 32 नंबर लाने हैं आउट ऑफ 80 में, और स्किल टेस्ट में 50 नंबर्स लाने हैं आउट ऑफ 100 में। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो 80 में 24 मार्क्स लाने हैं, और रिटर्न टेस्ट में, स्किल टेस्ट में 100 में 40 मार्क्स लाने हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी आर entitled फॉर सिलेक्शन सिमिलर टू द स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन अडॉप्ट द अनरिजर्व। मतलब जो EWS है वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। पोस्ट नंबर 794 के लिए दिया गया है, द एप्लीकेशन हैव सबमिटेड द preliminary medical examination PME certificate along the application for given एप्लीकेशन मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है 794 सीरियल नंबर के लिए। 120 मिनट दिया जाएगा उनको 100 मल्टीपल क्वेश्चन के लिए, 1 मार्क होंगे ईच क्वेश्चन के, और 0.25 मार्क जो है नेगेटिव मार्किंग होंगे यहाँ पर। यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम के सिलेबस जो है आप यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। पोस्ट नंबर 798 और 799 के लिए इसमें 120 मिनट टाइम होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ पर, और 1 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर के लिए होंगे, और 0.25 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे दोस्तों। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं 798 799 के लिए। पार्ट 1 एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के लिए 50 मार्क्स अलॉट किया गया है, इसके लिए 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेकंड होगा पार्ट बी, इंग्लिश और एलिमेंट्री इंग्लिश स्टैंडर्ड 8 लेवल के लिए 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। थर्ड है पार्ट सी, अर्थमेटिक एलिमेंट्री अर्थमेटिक एंड 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा, 15 मार्क्स के होंगे। और भाग डी जनरल नॉलेज पार्ट डी 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। दोज हु सिक्योर मिनिमम 50% मार्क पार्ट ए एंड मिनिमम 50% मार्क पार्ट बी एंड पार्ट सी एंड पार्ट डी द कम्बाइंड रिटन टेस्ट विल बी एलिजिबल द कंसिडर शॉर्ट लिस्टेड एंड स्किल टेस्ट। मतलब 50% मार्क्स आपके होने चाहिए पार्ट ए और ABC में। पॉइंट नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, नो रिलैक्सेशन फॉर ऑल मार्क्स इफ एप्लीकेबल द स्किल टेस्ट फॉर द एनी कैटेगरी कैंडिडेट। मतलब किसी भी कैटेगरी के लिए स्किल टेस्ट में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट द सुटेबल वेन्यूज एंड तिरुवनंतपुरम केरला ओनली। सिर्फ तिरुवनंतपुरम में जो आपका जो स्किल। हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन विल बी रिवाइज ऑनलाइन ओनली। द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल विल बी अवेलेबल द 14 hours on 12th August 2025 to 14 hours on 26 August 2025। इट मीन्स 12 अगस्त दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा, और जो है 26 अगस्त 2025 को 2 बजे तक यह बंद हो जाएगा। फोटोग्राफ अपलोडिंग, आपका फ़ोटो में फेस और दोनों ईयर दिखने चाहिए, बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो इनिशियल ऑल एप्लीकेंट हैव यूनिफॉर्मली पे अमाउंट ऑफ 750 रुपीज़। कैंडिडेट बिलोंगिंग द फी exempted category फीमेल SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन विल बी रिफंडेड फुल फेयर। जनरल OBC को छोड़ करके सभी को फीस जो है रिफंड होगा दोस्तों यहाँ पर। अदर कैंडिडेट विल बी रिफंड 50-100 आफ्टर द रिमेनिंग द एप्लीकेशन फीस 250। और जो जनरल OBC वालों को 500 फीस जो है रिफंड हो जाएगा। सीरियल नंबर 795 से 799 तक के लिए जो है इनिशियली ऑल कैंडिडेट हैव द यूनिफॉर्मली फी पे 500 रुपीज़ पे करने हैं 795 टू 799 पोस्ट नंबर वालों के लिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग फी एक्टेम्ड सेम इसमें भी है, फीमेल SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन को जो है फीस 100% जो है रिफंडेबल होगा, और OBC जनरल को 400 रुपये रिफंड होगा। जो ऑनलाइन फ़ीस जो रिफ़ंड होगी दोस्तों जो है रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद ही जो है फ़ीस जो आपको रिटर्न किया। इंपॉर्टेंट डेट रिमेंबर
आपको याद रखना पड़ेगा। 12 अगस्त 2025 स्टार्टिंग डेट है और 26 अगस्त 2025 जो है ये क्लोजिंग डेट है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस क्लोज 14 हाउस 27 अगस्त 2025। उम्मीद